होता उसका, और उसमें पूरे सीसीटीवी कैमरास रहते। और बड़े हैरत की बात है, मैं अभी जब पुलिस वालों से भी बात किया, ये चिरागपल्ली पीएस में चिरागपल्ली में केस रजिस्टर हुआ, तो मैं पुलिस वालों से पूछा तो बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा। मैं प्रिंसिपल से पूछा तो बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा। आज से कुछ दिन पहले बड़े बाबुलंद दावे करे रेवंत रेड्डी साहब कि हम जो है रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसा खाना दे रहे हैं, वैसा खाना दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, पूरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। ये आखिर सीसीटीवी कैमरा पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा कहते, तो क्या कर रहा हमारा गवर्नमेंट, क्या कर रही बताइए, टिमरिस का स्टाफ क्या कर रहा बताइए। एक आईपीएस ऑफिसर को इसके सेक्रेटरी डाले, वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बड़े अफसोस की बात है कि लड़की का इंतकाल होके 10 घंटे होने को आ रहा है, ना तो मुकामी एमएलए जहीराबाद आए यहाँ पर, ना मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पता है, ना हमारे चेयरमैन साहब का पता है, ना हमारे सेक्रेटरी टिमरिस उनका पता है। कोई सीनियर ऑफिसर आके माँ बाप से कम मिलना तो सही, क्या बात तो करना ना वो लोग। तो बहरहाल इनके वालिद है, क्या एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ आपको कभी तला हुई पकड़ बात जी बोलिए। 10 बजे कल आपको कितने बजे फ़ोन आया? 10 मिनट कम 10 बजे आया। क्या बोल के आया फ़ोन? ऐसा बच्ची गिर गई आपकी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेके आई, जाके मिलो बोल के आया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ियों से गिरी, सीढ़ियों से गिरी, और आप लोग बोल रहे हैं बच्ची के जिस्म पे दूसरे निशानात भी है बोल के। पूरा ऐसा खून, पूरा सिरकू और जो है ना कानों में से खून जा रहा था बच्ची की। मेरी बहुत बेहिसाब मारा लगे साहब। नहीं, सीढ़ी पे से गिरी तो इतने मारा कैसा लगता है? अल्लाह को मालूम, हमारा वहाँ का कुछ भी हम देखे नहीं करे नहीं। अब हमको तो ये तल्ला दे रहे ऐसा हुआ बोल के। आप जब जहीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो बच्ची का इलाज नहीं करे? नहीं करे, जब फौरी संगाड़ी लीजिए बोल के बोले, संगाड़ी संगारेड्डी गए भी तो नहीं करे इलाज, माँ भी नहीं करे। फिर हम प्राइवेट में बताए, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल गए आप? वो क्या वो हमारे निकोटा है पूरे। हाँ, 25-30 हजार रुपए वहाँ लग गए। अब उतने थे हम पैसे उतने खर्चा करके, फिर अब उन्हें हर रोज के 30 हजार रुपए लगते, हम यहाँ को ला लिए, गांधी को लेके। हाँ, उन लोग बोले यहाँ को लीजिए, अगर पैसे नहीं है। अगर सही इलाज होता तो बच्ची बच जाती। मेरी बच्ची बच जाती। लापरवाही हुई, लापरवाही पूरी लापरवाही। 8 बजे, 8:15 बजे आप क्या होना बच्ची को? चाचा बोलिए। उनको बच्ची 8:15 बजे गिरी। हाँ, 8:15 बजे गिरी तो बच्ची को लाए सरकार जाखने को 9:30 बजे। 9:30 बजे लाए, 1.5 घंटा तड़पते रही बच्ची। 1.5 घंटा तड़पते रही, और एम्बुलेंस उन लोग क्या करे, टीचर एम्बुलेंस आए तक बच्ची को छीए नहीं उन लोग। एम्बुलेंस आई बात थी, एम्बुलेंस आई बात लेके बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के जब सरकारी को ले आना, और हमको इतला भी नहीं दिए ऐसा बच्ची तुम्हारे को मार लगी गिरी बोल को, इतला भी नहीं दिए। और सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे ले बाद 9:48 पे हमारे भाई को कॉल आया, ऐसा तुम्हारी बच्ची को ऐसा मार लगा, जल्दी आओ बोल के बोले, खाली इतना बोले। तो हम लोग गए, कहते कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे बच्ची को, डाल रहे तो क्या हुआ बोले तो सीरियस है। वहाँ के इमरजेंसी के जो रहते डॉक्टर सुनो बोले सीरियस है, जल्द से जल्द कितना हो सके उतना जल्दी लिख जाके इलाज करो बच्ची का, सीरियस मैटर है बोल के बोले। यहाँ से संगारेड्डी पुराना बच्ची को ऐसा फिट्स आने का नहीं मेरी बच्ची तंदुरुस्त है। 4 सुबह मेरी बच्ची को जुम्मे के दिन लेके जाके छोड़ी, तंदुरुस्त बच्ची है मेरी, कुछ नहीं हुआ था उसको, बुखार कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं थी, तंदुरुस्त थी मेरी बच्ची, बुखार तक नहीं था मेरी बच्ची क्या जी, मेरी बच्ची को बुखार तक भी नहीं था जी। मैं वो 2 महीने से दशहरे के हॉलीडेज के जब से नहीं लेके आई थी बच्ची को, ज्यादा दिन हो गए बोल के लेके आई थी घर को। फिर जुम्मा के दिन उनके वालिद साहब ले जाके छोड़ दे के आए, हफ्ते के दिन नहीं, ये ऐसा हो गया शाम में। आप लोग छोड़े तो 24 घंटे में हो गया। जुम्मा के दिन 12 बजे छोड़ के आए उन्होंने, 12 एग्जाम है बोल के टीचर के कॉल आ रहे थे तो छोड़ दे के आई। बहरहाल देखिए, जिसकी मासूम बच्ची गई उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। इंसाफ दिलाओ मेरी बच्ची के वास्ते, मेरी बच्ची के वास्ते इंसाफ होना मेरे को। मेरे छोटे छोटे 5-6 बच्चियां हैं मेरे को, 6 लड़कियां हैं, लड़की बड़ी थी ये बच्ची बड़ी थी मेरी, 14 साल की लड़की थी मेरी 9th क्लास में। हम क्या उम्मीद रखे बैठे थे, हमारी बड़ी बच्ची, हमारे खुशियां पूरे ये हो गए। हम मेरे शौहर तरकारी का कारोबार, बड़ा वाकया हुआ कल रात से लेके अब तक आपका नहीं कोई लीडर वगैरह कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है अब तक, खाली वहाँ के मुकामी एमएलए या कोई भी नहीं। प्रिंसिपल मैडम भी अब सुबह में आए, उन्होंने भी
कौन बनता उनका सुबह में है खाली? सुबह में है प्रिंसिपल मैडम भी स्कूल से। देखिए ऐसा ही होता है जब कोई मुसलमानों के साथ ऐसा हादसा होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहो, बीआरएस की रहो या कांग्रेस की रहो, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे खुद कोई लीडर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। अगर वही कोई दलित की लड़की या SC ST की लड़की के साथ ऐसा कोई रेसिडेंशियल स्कूल में होना था, TV9 की जीनत बन जाती थी और आपके पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ आती, पूरे लीडरा मिनिस्टरा लेडी मिनिस्टर आ जाते, बच्ची का मामला है बल्कि मिनिस्टर्स आ जाते, MLA MPs आ जाते। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में जब ये लीडर आते ना, आपका ने जहीराबाद का MLA अगर आएगा तो गला पकड़ के पूछो उससे कि वाक़या पेश आया था, तू कहीं को नहीं आया हमारे कने बोल के। तो जो भी कांग्रेस के रहो BRS के रहो, मौत यानी जान सबकी जान है, मासूम बच्ची है। मैं क्यों आया, मेरी तड़प है, मेरी बच्ची समझ के आया मैं यहाँ पर। मैं दोबारा हुकूमत से इसको इमीडिएटली CID इंक्वायरी को देना चाहिए। लोकल पुलिस इसकी सही इंक्वायरी नहीं कर सकती। वहाँ पर CCTV कैमरे क्यों नहीं लगे हुए हैं? पहला सवाल, वो कौन जिम्मेदार है? CCTV का मेंटेनेंस कर रहा हो बोल के कौन पैसे खा रहा हो? उसको पहले जेल को भेजो, उसको मर्डर केस में डालो उसको साले को। तो बहरहाल हमारा मुतालिबा है, मैं मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से इसकी सख्ती से निंदा करता हूँ और इसका सिटिंग हाई कोर्ट के जज से या CID से इसकी तहकीकात करवानी चाहिए और इनके माँ बाप को कम से कम 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए, क्योंकि जान तो हम नहीं दिला सकते, कम से कम इनके घर में अगर कोई और जो पढ़े लिखे उनको सरकारी नौकरी मिल सकती तो उनको सरकारी नौकरी भी देना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।